हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक कप कच्चे चावल से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने का तरीका बताऊंगा। इसे आप बच्चों के स्कूल टिफिन के लिए भी दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट में इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखिए एक कप चावल लिया है। आप कोई भी राइस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने बासमती राइस का यूज़ किया है। चावलों को आपने एक बाउल में डाल देना है और कम से कम ना 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए, ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो ना वो अच्छे से निकल जाए। इसके बाद आपने चावलों को कम से कम 2 घंटे तक यहाँ पे भिगो के रखना है। आप ओवरनाइट भी सोक करके इनको रख सकते हैं, फिर आप इसको सुबह बना सकते हैं। देखिए चावलों को मैंने 2 घंटे तक भिगो के रखा था। चावल अच्छी तरह से फूल चुके हैं। इसके बाद आपने इनका जो पानी है ना उसको निकाल देना है और इसके बाद आपने चावलों को ग्राइंडर जार में डाल देना है। थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। देखिए जितने लेवल में चावल है ना उतना ही पानी ऐड कीजिएगा और एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है इस तरह से। अब इसके साथ में आपको और भी थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। 1 कप मैंने सूजी ली है। 1 कप चावल का यूज़ करेंगे तो 1 कप आपने सूजी का यूज़ करना है और मोटे वाली सूजी का यूज़ करना है। आधा कप आप इसमें दही ऐड कर दीजिए। आधा कप ही आपने इसमें पानी ऐड करना है और इसके साथ में नमक ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए आधे से ज़्यादा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद आपने सूजी को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको ना 10 मिनट का आपने रेस्ट देना है, ताकि सूजी जो अच्छी तरह से फूल जाए और पानी को अच्छे से सोक कर ले यहाँ पे। तो ऊपर से कवर करके 10 मिनट तक इसको रेस्ट दीजिएगा। अब चटनी बना लेते हैं। टमाटरों की चटनी बनाएंगे। यहाँ मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं और अच्छे पके टमाटरों को आपने यूज़ करना है। टमाटरों को रफली काट लीजिएगा। 2 बड़े चम्मच पैन में ऑयल की ऐड करने हैं। ऑयल जैसे आपका गर्म हो जाएगा 2 से 3 आप इसमें मिर्च ऐड कीजिएगा। साबुत मिर्च डालनी है और कश्मीरी मिर्च का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। इससे कलर अच्छा आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। फिर आपने 1 चम्मच इसमें मस्टर्ड सीड ऐड करने हैं, सरसों के बीज, और साथ में आपने थोड़ा सा करी पत्ता ऐड करना है। 3 बड़े चम्मच आपने इसमें रोस्टेड चना दाल ऐड करनी है। इससे ना क्वांटिटी बढ़ जाएगी और खट्टा टेस्ट भी कम हो जाता है टमाटरों का। इसके बाद आपने एक बड़ा सा प्याज लेना है, उसको स्लाइस काट के डाल दीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें अदरक ऐड करना है और इसके साथ में थोड़ा सा लहसुन ऐड कीजिए। लहसुन यहाँ पे ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अदरक और प्याज को भी मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर आपने प्याज को पका लेना है, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए प्याज को थोड़ी देर पका लिया है। फिर आपने इसमें रफली कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहा हूँ, आप कम क्वांटिटी में बना सकते हैं, मेजरमेंट कम कर दीजिएगा। 1 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। 1 चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। इससे कलर भी अच्छा आएगा और हमारी जो चटनी है वो तीखी भी हो जाएगी। यहाँ पे अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। 1 मिनट तक गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है, ताकि टमाटर जो जल्दी से गर्म हो जाए। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है। 10 मिनट तक आराम से आपने टमाटरों को पकने देना है। जितना आराम से टमाटरों को पकाएंगे ना उतना ही खट्टा टेस्ट कम आएगा और उतनी ही अच्छी आपकी टेस्टी चटनी बन के तैयार होगी। तो देखिए टमाटर अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुके हैं, अच्छे से मैश हो चुके हैं। थोड़ा सा आप इसको ठंडा कर लीजिए। जैसे आपकी जो चटनी का मिक्सचर ठंडा हो जाएगा ना, फिर आपने इसको ग्राइंड करना है। ज़्यादा गरम गरम ग्राइंड नहीं करना है। गरम ग्राइंड करने से क्या होता है, इसमें कलर अच्छा नहीं आता, ठीक है। तो ये देखिए ग्राइंडर जार में चटनी डाल दी है और हमारी टमाटरों की देखिए चटपटी सी चटनी तैयार हो चुकी है। इसको बाउल में निकाल लेते हैं और इस चटनी को आप 2 दिन तक ना फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी सर्व करना हो थोड़ा सा ऊपर से ना तड़का लगा दीजिए। तो अब आपने इसके ऊपर ना छौंक का तड़का लगाना है। पैन लीजिए, 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें ऑयल का ऐड करना है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 2 से 3 आप इसमें साबुत मिर्च ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं और जैसे सरसों के बीज चटकना शुरू हो जाएंगे ना, थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा, और करी पत्ता ऐड करना है। और गैस की फ्लेम हाई कर दी है और इसके बाद जैसे करी पत्ता और राई यहाँ पे चटकना शुरू हो जाएगी ना, फिर आपने जल्दी से इसको चटनी के ऊपर डाल देना है। तो इस तरह से आप टमाटरों की चटपटी सी चटनी बना सकते हैं घर पे और 2 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ना जल्दी से अप्पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी साइड में देखिए सूजी को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से सूजी यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है और देखिए इसमें जितना भी हमने पानी ऐड किया था ना वो अच्छी तरह से इसने ऑब्जर्व कर लिया पानी को। अब आपने जो चावल पीस के रखे होंगे ना वो चावलों का मिक्सचर ऐड कर देना है इसमें। ये देखिए चावलों का मिक्सचर भी मैंने डाल दिया है। फिर आपने चावल और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसका जो बैटर बनेगा ना थिक बैटर बनाना है। अगर आपको लगता है कि बैटर ज़्यादा ही थिक हो रहा है ना, तो थोड़ा सा पानी का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम इसमें ना सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो थोड़ी सी मैंने इसमें बारीक कटी गाजर ऐड की है। थोड़ी सी हम इसमें बारीक कटी बीन्स ऐड करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तड़का लगाना आपने। तो एक पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिएगा। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा फिर आपने 1 छोटा चम्मच इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं और तीखा करने के लिए, अच्छा टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च ऐड कीजिए बारीक कटी। और थोड़ा सा आप इसमें करी पत्ता डाल सकते हैं। करी पत्ता को आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। मैं प्याज को डायरेक्ट भी डाल सकता था, बट प्याज का ना कच्चा टेस्ट आ जाता है, तो प्याज को हम थोड़ा सा पका के ऐड करेंगे। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है। 1.5 से 2 मिनट तक ना प्याज और हरी मिर्च को यहाँ पे हाई फ्लेम में पका लीजिएगा।
इसके बाद आपने इस तड़के को डाल देना है, उन सब्जियों के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। आप टमाटर डालना चाहें तो टमाटर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से वेजिटेबल को भी ना बैटर के साथ आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आप इसके उत्पम बनाना चाहें उत्पम बना सकते हैं, अप्पे बना सकते हैं, या फिर इसकी इडली भी बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमारा जो बैटर है ना ज़्यादा ही थिक हो गया था, तो यहाँ बैटर को मैंने पतला कर लिया है और थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो आधा छोटा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। आप बेकिंग पाउडर की जगह इनो का यूज़ कर सकते हैं या फिर बेकिंग सोडा का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपका जो बैटर है वो बन के तैयार होगा। अब हम इससे पहले ना अप्पे बनाएंगे। तो अप्पे पैन लिया यहाँ पे मैंने और इसको आपने हल्का सा पहले गर्म कर लेना है। जैसे हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा ना बटर ऑयल या घी लगाना है। यहाँ पे मैं बटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, घी का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब जो आपने बैटर बनाया होगा ना थोड़ा थोड़ा सा इसमें बैटर ऐड करना है, ज़्यादा आपने इसको भरना नहीं है, क्योंकि जब ये पकता है ना तो अप्पे आपके ना फूल जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से छोटी लेडर चम्मच से आप इसमें बैटर यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसका हम बिना ऑयल से एक और नाश्ता बना के तैयार करेंगे जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए अप्पे पैन में मैंने डाल दिया बैटर थोड़ा थोड़ा, ऊपर से कवर कर दीजिए, लगभग 2 से 3 मिनट तक एक साइड से पकने दीजिए। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है यहाँ पे, क्योंकि स्टीम से अच्छी तरह से पक जाते हैं। जब एक साइड से पक जाएंगे फिर आपने इस तरह से देखिए इनको ना पलटी कर देना है। ऊपर का जो बैटर है ना वो यहाँ पे ड्राई हो जाना चाहिए। जब इसको पलटी करेंगे तो दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिएगा। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट में कितने सारे अप्पे जो बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसको बच्चों के स्कूल टिफिन के लिए दे सकते हैं, बहुत ही शौक से खाएंगे। और जो मैंने चटनी की रेसिपी शेयर की ना उसके साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इनका। और तोड़ के दिखाता हूँ अंदर से, देखिए कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं, हार्ड नहीं होते हैं खाने में। अब दूसरा नाश्ता बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए आधा बैटर हमारे यहाँ पे बच चुका था, आधे बैटर के मैंने यहाँ पे अप्पे बना के तैयार कर लिए हैं। इसके बाद आपने 4 से 5 कटोरियाँ लेनी है। थोड़ा थोड़ा सा इनमें बटर लगा देते हैं। बटर मैं तो लगा रहा हूँ ताकि जब स्टीम हो उसके बाद यहाँ पे चिपके ना। आप इडली स्टीमर में भी बना सकते हैं। तो क्या देखिए इस तरह से आपने ना थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड कर देना है। तो इसको आप ना इनो के साथ बनाएंगे ना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। यहाँ पे अगर आपने यही नाश्ता बनाना हो तो इनो का आपने यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे बेकिंग पाउडर सोडा नहीं डालना है, ठीक है। ये देखिए थोड़ी सी ऊपर से आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। इस तरह से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी डालनी है ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। फिर आपने एक कढ़ाई लेनी है या इडली स्टीमर लेना है, उसमें पानी को बॉईल कर लीजिए और इस तरह से कटोरियों को देखिए स्टैंड के ऊपर रख दीजिएगा। ऊपर से अच्छी तरह से आपने इसको कवर कर देना है और कम से कम आपने इसको ना 12 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने देना है। पहले 3 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाना है, बाद में मीडियम फ्लेम में पका लीजिएगा। ये देखिए हमारा जो नाश्ता यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसके बाद आप इसको ना निकाल लीजिए। इसको आपने ना डायरेक्ट ऐसे नहीं सर्व करना है, थोड़ा सा आप इसको ना ठंडा होने दीजिएगा। ठंडा होने के बाद आप इसको ना कटोरियों से निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाता है। क्योंकि जैसे हम इडली बनाते हैं ना सेम ही प्रोसेस से इसको आपने बनाना है यहाँ पे। और कोई दाल का यूज़ नहीं किया, देखिए कुछ भी हमने सिर्फ सूजी और यहाँ पे चावलों से बना के तैयार किया है। तो आप इसको ना इस तरह से सर्व करना चाहें, बिना ऑयल से बनाना चाहें तो बिना ऑयल से भी बना सकते हैं। कि देखिए अंदर से देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुआ है। बट आपने क्या करना है ना इसको बीच से कटिंग कर देना है, देखिए इस तरह से। और इसको हल्का सा ना बटर में ना शैलो फ्राई करना है। उससे क्या होगा, चावलों में एक कच्चा सा टेस्ट आ जाता है ना कई बार, तो इसको आप ना हल्का शैलो फ्राई करके सर्व करेंगे ना बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। देखिए मैंने पैन में बटर लगाया और इस तरह से कटिंग करके आप इसको ना गर्म कर लीजिए। आप इसमें ना जैसे बर्गर बनाते हैं वैसे स्टफिंग करके भी इसको बना सकते हैं, बीच में आलू टिक्की रख के इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको इस तरह से देखिए इकट्ठा कर लीजिए और अब आपने ना इसको ऐसे सर्व करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।